लेकिन आज हम घबरा जाते हैं, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। आज के ज़माने का मसाला क्या है कि इतना तो हमें पता है कि मेरे पास क्या पावर है। खतीब कहता है मैं मेंबर पर आता हूँ, अंजुमन का हेड कहता है कि मैं अंजुमन का हेड हूँ। हर इंसान अपने वजूद में कुछ पावर्स का एहसास रखता है कि मेरे पास खुदा ने ये ताकत दी है, खुदा ने ये मुझे पावर दिया है। लेकिन मासूम फरमाते हैं तू जिस्मों के पावर को तो जानता है कि तेरे पास इख्तियार कितना है, तेरे पास ताकत कितनी है। जो नौजवान बॉडी बिल्डिंग करने जाता है कहता है मैं 60 kg का वजन उठा सकता हूँ। कोई कहता है अखाड़े में उतर आओ, मैं तुम लोगों को ज़मीन पर बिछाड़ दूंगा। ये इतना पावर है। यानी जिस्मानी पावर पर इंसान नाज करता है। जिस तरह अम्र इब्न अब्दुवत नाज करता था, जिस तरह मरहब अंतर नाज करते थे। लेकिन मौला फरमाते हैं तुझे ये तो पता चल गया तुम्हारी जिस्मानी ताकत कितनी है, लेकिन क्या कभी तुमने अंदाजा लगाया कि तुम्हारी रूहानी ताकत कितनी है? ये आज किसको पता है कि मेरा रूहानी परसेंटेज कितना है? 10%, 20%, 30%। कितना पावर है हमारे रूह में। करबला में वही टिका जिसकी रूह बुलंद थी, न झुकने वाला न बिकने वाला। फरमाया ये वही हो सकता है जिसके अंदर रूहानी पावर हो। आज स्पिरिचुअलिटी की कमी है। आज हमें यही नहीं पता कि हमारा रूहानी पावर कितना है। बस हम फदाइल में डूबे हुए हैं। अहले बैत के फदाइल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मौला फरमाते हैं हमारी फजीलत इतनी बड़ी है कि दुश्मनों ने भी हमारे फदाइल का इकरार किया। फरमाया फजीलत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह एक खुशबूदार फूल है, हर बाज़मीर, हर फितरत के बेदार रखने वाला इंसान इस फूल की खुशबू की तारीफ करता है। फरमाया अगर हम इल्म रखते हैं लोग हमारे इल्म की तारीफ करते हैं। अगर हम शुजा हैं लोगों ने हमारी शुजात की तारीफ की। आज कौन सा पाकिस्तान का चैनल है अगर मुहर्रम के दिन आए इमाम हुसैन की तारीफ ना हो? यही तो कमाल अहले बैत है कि हम उनके बड़ों को नहीं मानते, लेकिन वो हमारे बड़ों को मानते हैं। क्योंकि ये फजीलत अहले बैत है कि हम भी मानते हैं जो नहीं मानते हमें, लेकिन हमारे बुजुर्गों को मानते हैं क्योंकि वो फदाइल से भरे हुए थे। कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौला अली शुजा नहीं थे। कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौला अली साबिर नहीं थे। कोई इनकार कर नहीं सकता कि इमाम हुसैन शुजा नहीं थे। कोई सखावत हसन इब्न अली का इनकार नहीं कर सकता। कोई छठे इमाम के इल्म का इनकार कर नहीं सकता। फरमाया क्योंकि ये वो चिराग थे, जब चिराग जलता है तो सिर्फ घर वालों तक रोशनी नहीं जाती, रोशनी दूर तक भी जाती है। फरमाया हम वो चिराग थे जिन्होंने दुनिया को अपने उलूम से रोशन किया, अपनी शुजाअत से रोशन किया। तो मौला फरमाते हैं हमारे फदाइल को सब मानते हैं, लेकिन फरमाया मसला आकर वहां पर क्लियर होता है, हक व बातिल की शिनास वहां पर होती है जब कोई हमारे फदाइल को भी मानता है और हमारी बातों पर भी अमल करता है, हमारे फरामीन पर भी अमल करता है। आज मसला यह है कि अहले बैत की मजालिस में तो सब आ रहे हैं, लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा रही जैसा अहले बैत देखना चाहते हैं। इमाम ज़माना भी यही चाहते हैं कि आज लोगों ने कहा जब मौला का वजूद ऐसे खैर व बरकत है, जब खुदा के रहा है, लेकिन एक शर्त लगा दी इन कुंतुम मुमिनीन, जब तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हो जाता तो मौला का वजूद भी तुम्हें खैर नहीं दे सकता, बरकत नहीं दे सकता। फदाइल पढ़ो, लेकिन ये वजूद तब खैर व बरकत देगा जब दिलों में ईमान आ जाए। एक लुबनान का डॉक्टर है, कहता मेरे बाप किसान है, उसने बड़ी मेहनत करके मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, मैं डॉक्टर बना, MBBS डॉक्टर। जब वापस आया तनख्वाह अच्छी थी, पढ़ा लिखा था, लेकिन कहता है ज़िंदगी के कुछ ऐसे मसाइल आए कि उन मसाइल की वजह से मैं ख़ुदकुशी करने चला गया। मैंने जहर लिया, पॉइज़न लिया, घर आया, जहर को खाना चाहा, लेकिन दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो मेरे बचपन का दोस्त घर में दाखिल हुआ। वो जैसे घर में आया उसने मेज़ पे जहर को देखा, है दोस्त ये क्या कर रहे हो? का ज़िंदगी के मसाइल ने तंग कर दिया, परेशानियों और आलाम ने हैरत में डाल दिया, बस यही रास्ता था कि मैं जहर खा के ख़ुद को ख़त्म कर दूँ। कल लेकिन वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसमें रूहानियत की ताकत बहुत ज़्यादा थी, स्पिरिचुअल पावर बहुत था। आज बच्चों को A-लेवल पढ़ाइए, O-लेवल पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ उनके रूह को भी बुलंद कीजिए। आज सारी तवज्जो इस पर है कि बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। हाँ बनाइए, अहले बैत मना नहीं करते। फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। जितना उसकी स्कूलिंग का ख्याल करते हो उतना ही उसकी आखिरत का ख्याल करो कि ये कद्र है, ये एहसास है कि भाई मेरा बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, महीने की फीस 20,000 दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, तो माल दुनिया की खातिर
ये माँ उठना नहीं चाहती, ये बाप उठना नहीं चाहता, लेकिन सुबह को अपने बच्चे को टाइम पे उठाता है। यानी इसकी दुनिया की तो फिक्र है, लेकिन यही बच्चा आखिरत में नमाज न पढ़ने की वजह से जब जहन्नुम में जाएगा, इसका पूरा बदन जहन्नुम की आग में जलेगा। कि कब्र की पहली रात मौला फरमाते हैं इतना फिशारे कब्र होता है कि हड्डियों से माँ का दूध निकलने लगता है। लेकिन इस बच्चे को नमाज के लिए नहीं उठाना, इस बच्ची को स्कूल तो भेजना है, डॉक्टर तो बनाना है, इंजीनियर तो बनाना है, लेकिन मौला फरमाते हैं वो अली का शिया नहीं जिसके वजूद में गैरत इलाही नहीं। बच्चियों का हिजाब का ख्याल रखा करो, उनकी इफ्फत का ख्याल रखा करो। कि मजलिस हुसैन में आकर इस बात पर रोया जाता है कि बीबी ज़ैनब की चादर को लूटा गया, लेकिन अपनी बच्चियों के हिजाब का ख्याल न रखें, अपने बच्चों की गैरत का ख्याल न रखें। फरमाइए ये कब होगा? जब तुम्हारे ज़मीर बेदार हो जाएंगे, जब तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल हो जाएगा। अब इस डॉक्टर को समझाने लगा रूहानी तरीके से, मोटिवेशन की, ये अपनी खुदकुशी से मुनसरिफ हो गया। एक मरतबा सुबह हुई, घर गया, अपने बाप को ये डॉक्टर कहता है कि बाबा आपने तो मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। तो बाप गुस्से में आकर कहता है अरे एहसान फरामोश, मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतना बड़ा डॉक्टर बना, आज इतने पैसे कमा रहा है, इसकी बजाय कि मेरा शुक्रिया अदा करता, आज ये कहते हो कि मैंने तुझे पढ़ाया नहीं, मैंने तुझे सिखाया नहीं। कि बाबा आपने जितना कुछ मुझे पढ़ाया था, अगर कल रात में जहर खा लेता, मेरा जनाजा आपके सामने होता। कहाँ गया पढ़ना, कहाँ गया लिखना, कहाँ गई जॉब्स। लेकिन कहता है ऐ काश वो मेरा दोस्त आपसे मिलता और मैं आपसे मिला था, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इतना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर रूहानियत की ताकत रखी थी। कितने मसाइब आलाम आए अहले बैत पे। अहले बैत ने कभी खुदकुशियाँ नहीं की, वो कभी डिप्रेशन में नहीं गए, वो कभी परेशानियों में नहीं गए। हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हमारी रूहानी ताकत बहुत कम है, हमारा स्पिरिचुअल पावर बहुत कम है। मैं कहूँगा मौला ये ताकत कैसे बढ़ेगी, ये पावर कैसे बढ़ेगा, ये रूहानियत कैसे बढ़ेगी? तो यही आयत अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया हमेशा अपनी ज़बानों को ज़िक्र परवरदिगार आलम में मशगूल रखा करो। आज ये ज़बान ज़िक्र खुदा में मशगूल नहीं। देखिए अज़कार का बहुत फ़ायदा है, ज़िक्र खुदा इंसान को याद खुदा में रखता है। आज मसला ये नहीं कि किसी को ये नहीं पता कि नमाज वाजिब है कि नहीं, रोज़ा रखना वाजिब है कि नहीं, और हम मिंबर से सदियों से ये चीखते रहें कि रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो। मसला ये है कि नौजवान को यही नहीं पता कि मैं रोज़े के करीब क्यों नहीं जा रहा, मैं नमाज के करीब क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि इसे हकीकत नमाज का नहीं पता, हकीकत रोज़े का नहीं पता। उलमा बड़ा अच्छा जुमला फरमाते, फरमाया अगर कोई इंसान इबादत के करीब नहीं है, इसकी वजह यह है कि इसकी तौहीद कमज़ोर है। अगर तौहीद मजबूत हो जाए तो आपकी इबादतें सही हो जाएं। देखिए उसूल दीन में तकलीद वाजिब नहीं। क्यों वाजिब नहीं? कि फरमाया अगर खुदा को मानो तो अक्ल के ज़रिए से मानो। आज अगर बच्चा बाप से पूछता है बाबा खुदा है, तो जब बाप को नहीं पता वो बच्चे के लिए कैसे साबित करेगा? जब बच्ची अहमियत हिजाब अपनी माँ से पूछती है, जब माँ को नहीं पता, ये बच्ची को क्या बता पाएगी? जब किस इंसान को ज़ियारत करबला की अहमियत का पता ना हो, फरमाया वो ज़ियारत तो करने जाएगा लेकिन वो मारिफत हासिल नहीं कर सकेगा। कि पिछले साल मैंने ये जुमले कहे थे कि हमारे उस्ताद फरमाते हैं, फरमाया जब तू करबला जाते हो तो नीयत क्या करते हो? अक्सर लोग दुआओं में करते हैं खुदा मुझे इमाम हुसैन की ज़री दिखला दे, मुझे बैनुल हरमैन दिखला दे, मुझे मौला का रवाक़ रोज़ा दीवारें दिखला दे। फरमाया ये भी दुआ अच्छी है, जब जाओगे ये दुआ कबूल भी होगी। एक मरतबा मौला की ज़री को बोसा दोगे, एक मरतबा दरो दीवार को बोसा दोगे, एक मरतबा बैनुल हरमैन में चलोगे, इमाम का जिक्र करोगे, ये भी सवाब मिलेगा। लेकिन फरमाया मकाम मारिफत तब है जब तुम्हारी दुआ ये हो कि आए खुदा हुसैन की ज़री की भी ज़ियारत करा और ख़ुद इमाम हुसैन की भी ज़ियारत करा। आज कितने मोमिनीन हैं जिन्होंने खुद ज़ात हुसैन इब्न अली की ज़ियारत की हो। आज कितने मोमिनीन हैं जिन्होंने खुद इमाम ज़माना की ज़ियारत की हो। भाई हम क्यों नहीं कर पाते? फरमाया क्योंकि निजासतों से भरे हुए हैं। जब तक रूह बुलंद नहीं होता, जब तक इसकी परवाज़ बुलंद नहीं होती, फरमाया तब तक ज़ियारतें नहीं होती। हम कितने ख्वाब देखते हैं, कभी पैसे वाले बन गए, कभी कहाँ पे सैर करने गए, कभी किसी से मिलने गए। जब ख्वाबों में ये रूह हर जगह जा रही है तो हुसैन इब्न अली की ज़री की तरफ क्यों नहीं जा रही? जबकि इश्क भी है। पिछले साल मैंने एक मिसाल दी थी ना, अगर कोई बच्चा कराची से ऑस्ट्रेलिया चला जाए पढ़ने के लिए और 1 साल गुजर जाए, अपने वालिदैन को फ़ोन न करे, ईमेल न करे, कोई मैसेज न दे, 1 साल के बाद वापस आए और अपनी माँ को कहे अम्मा मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बाबा मुझे आपसे बड़ा प्यार है,
तो बाप कहेगा तू झूठ बोल रहा है, अगर इतनी मोहब्बत थी तूने कोई SMS नहीं किया, तूने कोई ईमेल नहीं किया, पूरा साल गुजर गया तूने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया, तो तू झूठ बोल रहा है। मोहब्बत का तकाजा है कि इर्तिबात होना चाहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि राबिता होना चाहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि दीदार का तकाजा हो, कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है उससे बात करना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उसे गले लगाना चाहता है। फरमाइए मोहब्बत का तकाजा है। तो ये कैसा शिया है कि 60 साल गुजर गए लेकिन अभी तक अपने मौला को नहीं देखा। ये कैसा शिया है कि 25 साल जिंदगी गुजर गई लेकिन अभी तक अपने इमाम ज़माना के चेहरे को नहीं देखा। हम दुनियावी मोहब्बत जिससे करते हैं, कितने SMS करते हैं, पैकेजेस खत्म हो जाते हैं लेकिन हमारे रवाबित खत्म नहीं होते। लेकिन वही मौला, वही आका जो पर्दे गायब में है, हमने कितना राबिता अपने मौला के साथ मुहक्कम किया, कितना राबिता अपने इमाम से बनाया। देखिए मकसद ज़हूर इमाम क्या है? एक ही मकसद है कि मौला की हुकूमत कायम हो जाए। यही मकसद है ना कि दुनिया में हुकूमत महदवी कायम हो जाए और हम मौला को उस हुकूमत के कायम करने में मदद करें। कि दुआ करते खुदा हमें इमाम के आवान और अंसार में शरीक फरमा। अंसार यानी मदद करने वाला। तो इंतज़ार का मकसद ये है कि हम किसी बस स्टॉप पर बैठ जाएं और इंतज़ार करें कि ट्रेन कब आती है या बस कब आती है। फरमाया इमाम का इंतज़ार ऐसे नहीं करना कि मोमिन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, इमाम कब आते हैं। फरमाया नहीं, अब जुमला सुनिएगा। फरमाया हुकूमत इमाम के कायम होने से पहले तू खुद एक हुकूमत कायम कर। हुकूमत इमाम के कायम होने से पहले आप खुद एक हुकूमत कायम करिए। फिर आप सवाल करें क़िबला मैं न सदर हूँ, न वज़ीर आज़म हूँ, न फ़ौज का जनरल हूँ, मैं हुकूमत बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। तो कहा ठीक है, हुकूमत वही बना सकता है जिसके पास इख्तियार हो। जितना इख्तियार उतनी हुकूमत। सदर के अपने इख्तियारात हैं, MP MNS के अपने इख्तियारात हैं, नाज़िम के अपने इख्तियारात हैं। फरमाया तुम्हारा इख्तियार जहाँ तक है वहाँ तक इमाम ज़माना की हुकूमत बना। अगर घर में इख्तियार है तो अपने घर में इमाम की हुकूमत कायम कर। अगर बेटे का इख्तियार है तो बेटे पे हुकूमत कायम कर। कहते क़िबला बीवी नहीं सुनती, औलाद नहीं सुनती, बेटे नहीं सुनते, बेटियां नहीं सुनती, ठीक है, लेकिन तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे वजूद पर तो है। किसने आपको मजबूर किया हुसैन की मजलिस में आने के लिए? किसी ने नहीं किया, आप खुद आए। मेरा इख्तियार मेरे हाथों पर है, हाथ बुलंद होते हैं। मेरा इख्तियार मेरी आंखों पर है, आंखें खुली हुई हैं। आपका इख्तियार आपके कानों पर है, आपकी ज़बान पर है, आप बोलते हैं। फरमाया तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे वजूद पर है। इमाम ज़माना की हुकूमत के कायम करने से पहले खुद अपने आज़ा व जवारिह पर मौला की हुकूमत को कायम कर। आज मसला यह है कि मेरी आंखों पर मौला की हुकूमत नहीं है, मेरे हाथों पर मौला की हुकूमत नहीं, नौजवानों के जहनों पर मौला की हुकूमत नहीं, हमारे कदमों पर मौला की हुकूमत नहीं, तो फिर इस मजलिस का कोई फायदा नहीं। कि इमाम फरमाते हैं हम हर मजलिस में आते हैं लेकिन हर मजलिस से राजी नहीं होते। फरमाया मौला आप किस मजलिस से राजी होते हैं? फरमाया जिस मजलिस में मोमिन आए और जब रात को घर जाए तो अपने वजूद के अंदर किसी तब्दीली का एहसास करे। आज मसला यह है कि हमने दीन को समझा नहीं। अक्ल व अक्लानियत से दीन को समझना है। मैं खुदा से शुरू करता हूँ। तौहीद को समझने के लिए अक्ल की ज़रूरत है, तकलीद की ज़रूरत नहीं। कि आज बुज़ुर्गों को नहीं पता कि खुदा क्या है। यानी जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी इबादत कमज़ोर, जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी नमाज कमज़ोर, जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी मजलिस कमज़ोर, जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी खिताबत कमज़ोर। ये तौहीद एक ऐसी चीज़ है जो बुनिया इस्लाम है, जो इब्तदा इस्लाम है। अगर तौहीद मजबूत नहीं तो विलायत मजबूत नहीं, अगर तौहीद मजबूत नहीं तो नबूवत मजबूत नहीं। आज मसला ये रही कि मिंबर से आने वाले, गुलूव करने वाले, गलत बातें करने वाले, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते? वो भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं लेकिन उनका कलमा तकलीदी है, तहकीकी नहीं है। आज अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने खुदा को समझा ही नहीं, खुदा को स्टडी किया ही नहीं। अपने रब को सजदा तो कर रहे हैं लेकिन ये एहसास नहीं कि मैं किसे सजदा कर रहा हूं। लेकिन जुमला सुनिए मेरे चौथे इमाम का। फरमाया ऐ खुदा अना अक़ल्लुल अक़ल्लीन बल अक़ल्लु मिन ज़र्रा। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं ऐ खुदा मैं सबसे छोटा हूं बल्कि मैं एक जर्रे से भी छोटा हूं। अब इसको समझाने के लिए यूट्यूब पे जाइए, एक वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है कि इंसान की आंख से शुरू करते हैं। यह आपकी आंख में एक नुक्ता है जिससे आप देख रहे हैं। हम नुक्तों का मजमुआ है। आपकी आंख में एक नुक्ता है, आप जूम आउट करिए फिर इंसान नजर आता है। IRC इमाम बारगाह में आपका वजूद बैठा हुआ है। आप इन तमाम लोगों में शायद कोई हैसियत रखते हों, शायद कोई जुस्सा, कोई जिस्म रखते हों, लेकिन अगर मैं जूम आउट करूं तो इमाम बारगाह के अंदर आप बहुत छोटे हो जाएंगे।
ये इमाम बारगाह कराची के अंदर बहुत छोटा है, ये कराची सिंध के अंदर बहुत छोटा है, ये सिंध एशिया के अंदर बहुत छोटा है, ये एशिया इस दुनिया के अंदर एक नुक्ता है, ये दुनिया आलम गैलेक्सी में एक नुक्ता है, यहाँ तक कि नज़र भी नहीं आती। जितना ऊपर चले जाएं, आपकी गैलेक्सी में 9 सितारे हैं, इसके अलावा और गैलेक्सीज हैं, उनके अपने चांद है, उनका अपना सूरज है। तो जितना जूम आउट करते जाएंगे तो आपको ये दुनिया एक जर्रा नजर आएगी। अब मौला फरमाते हैं खुद को तलाश कर, इन तमाम जर्रात में तू कहां है। हमारा वजूद क्या है इन तमाम जर्रात में? कुछ भी नहीं। अक़ल्लुल अक़लीन बल अक़ल्लु मिन ज़र्रा, है खुदा मैं एक जर्रे से भी छोटा हूं। अब मौला फरमाते हैं अपनी मंजिल व मकाम को समझ कि तू कितना छोटा है कि अल्लाह की हस्ती और कायनात के सामने तेरा वजूद कुछ भी नहीं है। लेकिन वो खालिक कायनात अपने बंदे को कहता है कि आजा मेरी दरबार में, नमाज पढ़ और पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ खुदा तमाम हम्द सना है उस रब के लिए जो आलमीन का रब है। कहा कहाँ जर्रा, कहाँ खालिक के जर्रा। लेकिन ये रब कहता है आओ मुझसे बातें करो। अब मौला फरमाते हैं कितना मुतकब्बिर है ये इंसान, कितना मगरूर है ये इंसान। जब अजान की आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये अपने कारोबार को नहीं छोड़ता, ये अपने काम को नहीं छोड़ता, ये गुरूर में आ गया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लबिसल इज़्ज़त वल किब्रिया, शुक्र है उस खुदा का जिसने इज़्ज़त और किब्रिया का लिबास पहना। फरमाया अजीज़ अगर है तो वो, मुतकब्बिर अगर है तो वो। फिर फरमाया लबिस, मौला के जुमले बड़े अजीब हैं, जिसने लिबास पहना। आप कहते किबला ये अबा कबा सिर्फ आपको जचती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ये टी शर्ट आपको जचती है, ये कोई और पहने तो उस पर नहीं आएगी। मौला फरमाते हैं लिबास से किबरियाई और इज्जत अगर किसी को जचता है तो बस खुदा को, और किसी को ये ज़ैब तन नहीं है, बस परवरदिगार आलम के लिए। फरमाया अजीज़ वो है। का मौला हम क्या हैं? फरमाया हम जलील हैं। फरमाया खुदा की इज्जत इसमें है कि वो अजीज़ और मुतकब्बिर हो, बंदे की इज्जत इसमें है कि वो जलील हो उसकी इज्जत के सामने। का मौला अजीज़ की तारीफ क्या है? फरमाया अजीज़ वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता, मुतकब्बिर वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता। फरमाया हम हर अमल में उसके मोहताज हैं। फरमाया इंसान तो अपने वजूद से खुदा को पहचान। का मौला कैसे पहचानूं? का कोई इंसान बूढ़ा होना चाहता है? कोई बूढ़ापे की तरफ जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। हम तो रंग लगा लगा कर अपने बालों को काला करते हैं, अपनी दाढ़ियों को रंग लगा लगा कर दुनिया को ये दिखाते हैं अरे मैं जवान हूं। लेकिन फरमाया वो तुझे बुढ़ापे की तरफ ले जाता है ताकि तुझे एहसास दिलाता है कोई है तेरे वजूद में, तेरे वजूद में तेरे अंदर तब्दीली लाने वाला, कोई है तुझे बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाला। वो कौन है? तेरा रब है। फरमाया अपने रब को पहचान, अपने खुदा को पहचान। और वही परवरदिगार आलम रसूल खुदा जब जगह से गुजर रहे हैं, एक बूढ़ी खातून है चरखा चला रही। देखिए अकाइद में फरमाया क़यामत के दिन जब खुदा बंदे से ये पूछेगा तुमने मेरा कलमा क्यों पढ़ा, यही इंसान जब मर जाता है इसे हिला हिला कर समझाया जाता है इस्मा वाफ हम मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, मन किताबुक, तेरी किताब कौन है, मन इमामुक, तेरा इमाम कौन है। का मौला इसे हिलाया क्यों जाता है? जबकि पूरी जिंदगी कलमा पढ़ा, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी, पूरी जिंदगी अल्लाह का नाम लिया, लेकिन हिला हिला के बताया जा रहा है। मौला फरमाते हैं दुनिया में तुझे शौक लगते हैं, कभी आपका एक्सीडेंट होता है, सर पे चोट लगती है, फरमाया इंसान थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, किस शहर का रहने वाला हूं। फरमाया दुनिया का सबसे बड़ा झटका मौत है। जब मौत का झटका आता है फरमाया इंसान सब कुछ भूल जाता है। इसे हिला हिला कर बताया जाता है तेरा रब कौन है, तेरा आका कौन है, तेरा मौला कौन है, तेरी किताब कौन है। फरमाया जब क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि इंसान तुमने मेरा कलमा पढ़ा तो क्यों पढ़ा? अगर इसने ये कहा कि परवरदिगारा मैंने तुम्हारा कलमा इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरे बाप ने कहा, मेरी माँ ने कहा, मस्जिद के मौलाना ने कहा, मेरे मोहल्ले ने कहा, मेरे माहौल ने कहा, अल्लाह की आवाज़ आएगी ये दलील काबिल कबूल नहीं, क्योंकि मुझे अकाइद में तकलीदे आबाओ अजदाद पसंद नहीं है। अगर तुम ये दलील लाओगे कि मैंने आबाओ अजदाद की वजह से ऐ खुदा तुझे माना, तो फरमाया वो बुत परस्त भी यही कहेगा ऐ खुदा मैं बुत परस्त बना अपने आबाओ अजदाद की वजह से, क्योंकि मैं आदिल की कुर्सी पर हूं, मैं अदालत पर बैठा हूं। फरमाया फिर इंसाफ उसके साथ भी करना पड़ेगा, इंसाफ तेरे साथ भी करना पड़ेगा। फरमाया अक्ल के जरिए मुझे मानो, फिक्र के जरिए मुझे मानो, सोच के जरिए मुझे मानो, मुझे परख कर सजदा करो, मुझे समझ कर सजदा करो। अगर मैं तुम्हारी हालत से उतरता हूं तो मेरा कलमा पढ़ो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी समझ में नहीं आता मेरा कलमा न पढ़ना, मुझे सजदा न करना। लेकिन अगर किसी और को खुदा बनाते हो मुझे इतना ज़रूर बताना कि तुमने उसे खुदा क्यों बनाया,
क्या वो मुझसे ज़्यादा अलीम था, वो मुझसे ज़्यादा कदीर था, वो मुझसे ज़्यादा रहमान और रहीम था? फरमाया कोई दलील लाना, क्योंकि मैंने तुझे आकिल बनाया। तभी मौला अली फरमाते नहनु अबनाउद्दलील, हम शिया वो शियायान अली इब्न अबी तालिब जो बात करते हैं दलील से करते हैं। आज किसी के खिलाफ बात करने की ज़रूरत नहीं है। मौला फरमाते हमारे फ़ज़ाइल को पढ़ो, हर चीज़ अयां हो जाएगी। अगर हम पहले होता था कि हम मौला अली की खिलाफत को साबित करने के लिए मुख्तलिफ हवाले देते थे, उलमा फरमाते आज वो भी ज़रूरत नहीं, आप बस चंद फ़ज़ाइल पढ़ें और अक़लानी दलाइल दें। अगर अक़ल रखने वाला होगा वो मौला अली की विलायत को मान जाएगा। हम कभी नहीं कहते कि नबी के मिंबर पर अली को बिठाओ, हमें भी अपने इमाम की तारीफ़ का हक़ है, उन्हें भी अपने इमाम की तारीफ़ का हक़ है। हर इंसान हक़ रखता है अपने इमाम की तारीफ़ करे। हम कभी नहीं कहते नबी के मिंबर पर अली को बिठाओ, हम कभी नहीं कहते कि नबी के बाद अली को मसनद खिलाफत दो। हम बस इतना कहते हैं कि नबी के मिंबर पर उसे बिठाओ, उसे बिठाओ। एक उसूल बनाते हैं, उसे बिठाओ जो कम अज़ कम सलोनी का दावा करता हुआ नजर आए, कम अज़ कम सलोनी का दावा। जो कम अज़ कम सलोनी का दावा करे। हमारा खुला चैलेंज है भाई, हम तो आपके इमामों को मानने के लिए भी तैयार हैं और अपने इमामों की इमामत से दस्तबरदार होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, कोई ऐसा इमाम लाओ जो अली से बेहतर हो। सिफात में जाते हैं, सिफात खुदा भी कहता है जिस भी खुदा को मानना है मानो, सजदा करना है करो, लेकिन कोई ऐसा खुदा लाओ जो मुझसे बेहतर हो, जो मुझसे ताकतवर हो, जो मुझसे ज़्यादा कदीर व अलीम व बसीर हो। कायनात ने कोई ऐसा खुदा नहीं लाया, बस वही परवरदिगार आलम था। तो हम भी यही कहते हैं कि अगर कोई इमाम लाना है, हम उस इमाम की इमामत की बैत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ऐसा इमाम लाओ जो शुजाअत में अली से ज़्यादा हो, जो इल्म में अली से ज़्यादा हो, जो ज़ुहद व तक़वा में अली से ज़्यादा हो, जो शुजाअत में हुसैन इब्न अली से ज़्यादा हो। कोई नहीं ला सकता। दूसरा खुला चैलेंज है कि भाई आपके इमामों के उस्ताद मिलते हैं, लेकिन हमारा चैलेंज है हमारे 12 इमामों से कोई उस्ताद ढूंढ के बताओ। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये अक़लानी गुफ्तगू है। अक़ल व अक़लानियत से आगे बढ़िए, तमाम लोग मज़हब अहले बैत में आ जाएंगे। इस साल मैंने मौला की एक फ़जीलत पढ़ी और अल्लाह का शुक्र है 7 लोगों ने मज़हब तशय्युअ का कलमा पढ़ा और शिया बने। मौला की इस फजीलत की वजह से। मेरी आदत नहीं तबर्रा और तबर्रे वाली बातें करने की। तबर्रे का असल मकसद ये है कि उनकी सिफात से दूरी की जाए, उनसे बराअत की जाए। बराअत किस में? कि आज अगर कोई यजीद पे लानत भेजे लेकिन शराब और नशा पिए, आज अगर कोई शिमर मलऊन पर लानत भेजे और वो खातून बदहिजाब होकर घूमे। आज शहर कराची का बदहिजाबी का बड़ा मसला है, इफ़्फ़त व हया का बड़ा मसला है। उस वालिद में आज गैरत ख़त्म हो गई जो अपनी बेटी की बदहिजाबी को देख रहा है लेकिन कुछ कह नहीं रहा। तो ये क्या हुआ? मौला फरमाती किरदार वही है, अमल वही है, रफ्तार वही है कि ये जुमला बार बार उलमा कह कह कर थक गए कि मिस्ली ला युबायउ मिस्लक, ऐ यजीद मुझ जैसा, हुसैन नहीं, मुझ जैसा, यजीद की नहीं, तुझ जैसे की बेअत नहीं कर। बेअत यानी क्या? यानी उसके अमल में हमाहंगी होनी, जैसा उसका अमल हम उसके अमल में मुवाफिक हो जाएं। ज़ियारत आशूरा पढ़िए, अल्लाहुम्मा लअनिल्लज़ीना, ऐ खुदा उन पर भी लानत कर, समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बिह, जिन्होंने सुना और राज़ी रहे, यानी उसके अमल पर रजामंदी। फिर हम क्या कहते हैं? मौला इन्नी सिल्मुन लिमन सअलमकुम इन्नी हर्बुन लिमन हारबकुम, ऐ मौला आपने जो किया मैं उससे मुताबिअत करता हूँ। आपने जिनसे दुश्मनी की मेरी भी उनसे दुश्मनी, उनके किरदार से दुश्मनी है। आज तमाम तर किरदारों को परखिए कि मौला फरमाते खुदा शनासी एक तरफ, शैतान शनासी दूसरी तरफ। हम न खुदा को पहचान सके न शैतान को पहचान सके। फरमाया दुश्मन को भी पहचान, शैतान को भी पहचान। ये तब होगा जब इंसान अपना किरदार, अपनी रफ्तार और अहले बैत के किरदार को समझे, अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बनाए जैसा अहले बैत का लाइफ स्टाइल था। आज एक मिसाल देता हुआ चलूँ, यही मौजज़ा जो मैंने मिंबर से बयान किया, मौला की फजीलत, इसको छपवाइए। माशाल्लाह बहुत जगहों पे ये छपी हुई है। अगर आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में आए, ये मौला की फजीलत दिखाइए कि भाई हम अगर मौला अली को इमाम मानते आए तो इन फ़दाइल की वजह से। ठीक है, कुरान का खुला चैलेंज है कि अगर तुम इस किताब जैसी कोई किताब ला सकते हो तो लाओ। ये सामित के लिए चैलेंज है कि कोई कुरान जैसी कुरान नहीं ला सकता,
लेकिन मैं नातिक के लिए चैलेंज करता हूं, कोई अली जैसा इमाम नहीं ला सकता, कोई हुसैन इब्न अली जैसा इमाम नहीं ला सकता। ये चैलेंज दोनों के लिए है। लेकिन कुरान की किताब तो अपनी जगह, कोई नहजुल बलागा जैसी कोई किताब नहीं ला सकता, कोई अहले बैत के कलाम जैसा भी कलाम नहीं कर सकता। अब मौला मिंबर पर बैठे हैं, किसी ने सवाल किया, ये मौजूदा बहुत बड़ा है मौला अली का। देखिए आपके अंदर अगर कोई अच्छा शायर हो, जैसे शहीद सिब्ते जाफ़र साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तशय्यो में ऐसे शायरों को पैदा करे जो कौम को फिक्र दें। कौम को फिक्र की ज़रूरत है, खोखली मजलिस की ज़रूरत नहीं, जो इस मजलिस और मिंबर से और मेहराब से कुछ लेकर जाएं। ये नहीं कि सिर्फ कानों का जायका और कानों की लज्जत हासिल करके और मजलिस से उठ के चले जाएं। मजलिसें जिस्मानी लज्जत के लिए नहीं हैं, अपनी ज़ात की खुशी के लिए नहीं है, बल्कि वजूद में इनकलाब पैदा करने के लिए मजलिसें बपा होती हैं। अगर एक भी इंसान और बन के उठ के जाता है तो ये इमाम हुसैन की कामयाबी है। देखिए बहुत अच्छे शायर गुजरे। अच्छा शायर हम उसे कहते हैं जो शायर फिल बदी हो। फिल बदी का मतलब क्या है? यानी अगर आपने कहा क़िबला साहब मुझे जनाब अब्बास पे एक शेर सुनाइए, अगर ये बहुत अच्छा शायर होगा ये उसी वक्त चंद मिनट में फिल बदी एक शेर सुनाएगा, रात को घर नहीं जाएगा कि सोचे, काफियों को जोड़े। अगर अच्छा शायर है उसी वक्त सुनाएगा। मौला मिंबर पर बैठे, हज़रत अली को आप भी मानते हैं, हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी मानते हैं, लेकिन एक फ़र्क है। वो कहते हैं मौला अली का इल्म हुसूली है, हम कहते हैं मौला अली का इल्म लदुन्नी है। हुसूली इल्म यानी जिस तरह इब्ने अब्बास ने नबी की दरबार में इल्म हासिल किया, इसी तरह मौला अली ने रसूल खुदा की दरबार में इल्म हासिल किया। ये इल्म हुसूली था, बस अली ने ज़्यादा हासिल किया, इब्ने अब्बास ने कम हासिल किया। हम कहते ये नहीं, इमाम वो होता है जो पैदा होते ही नबूवत की गोद में ये जुमले कहता है कि तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। वो दुनिया के मदरसे में नहीं पढ़ता, वो अल्लाह के मदरसे से पढ़ के आता है। यही दलील है कि हमारे इमामों के उस्ताद नहीं, बस उस्ताद एक है, वो परवरदिगार आलम है। उस्ताद किबरियाई की ज़ात है। अब जुमला सुनिए, मौला मिंबर पर बैठे, किसी ने कहा या अली, किसी ने अरब में ऐसा कलाम किया जिसमें नुक्ता ना हो। क्या ना हो? नुक्ता ना हो, यानी बे ना हो, ते ना हो, से ना हो, जीम ना हो, जे ना हो, जे ना हो, ज़्वाद ना हो, ये ना हो। कितना मुश्किल है। 28 अल्फाज हैं अरबी में, 29, उसमें से यानी 8-9 जुमला आप हरूफ निकाल दें, बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझे कहें मौलाना हम आपको 1 करोड़ देंगे, 2 मिनट के लिए ऐसे बात करिए जिसमें नुक्ता ना हो, मैं मर जाऊं लेकिन कलाम नहीं कर पाऊंगा। बहुत मुश्किल है ऐसा कलाम करना। कयाली किसी ने ऐसा अरब में कलाम किया कि जिसमें नुक्ता ना हो। इमाम ने फरमाया किसी ने किया तो नहीं, लेकिन अगर कहो तो अभी करके दिखा सकता हूं। कयाली कौन करे? इमाम ने कहा मैं कर सकता हूं। कयाली अभी? इमाम ने कहा उसी वक्त मौला ने खुतबा दिया, 1.5 सफ़े का खुतबा है जिसमें नुक्ता नहीं पाया जाता। एक ईरानी प्रोफेसर, लिटरेचर में प्रोफेसर थी, ईरानी मौलाना बताते हैं जब मैंने ये फजीलत पढ़ी वो 3 दिन के बाद मेरे घर आई। कहा मौलाना साहब मेरा शोहर भी लिटरेचर में PhD किया है, मैंने भी PhD किया है, मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे, जिनका काम ही काफियों और अल्फाज से था। कहा कि क़िबला जब आपने मौला की ये फजीलत पढ़ी हम रात को घर गए, पूरी रात 3 दिन हो गए कोशिश करते रहे कि एक सफ़ा ऐसा लिखें जिसमें नुक्ता ना हो। का इतने दिन गुजर गए, 1.5 लाइन से ज़्यादा हम नहीं लिख सके। तो पता चला दुनिया में भी जितने उलूम हासिल करो, करने के बाद भी अली का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये इल्म हुसूली नहीं, इल्म लदुन्नी है।